हरे कृष्णा। स्वागत है आपका। सोमवार की इस सनातन श्रृंखला में आज हम गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग इसकी चर्चा करते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन जब युद्ध में सामने अपने भाई बंधुओं को देखा तो उसके मन में एक द्वंद्व उत्पन्न हुआ था। द्वंद्व का मतलब होता है कि निर्णय ना ले पाना, इधर या उधर के बीच में फंसे रहना, कर्तव्य के बीच में फंसे रहना, मोह में फंसे रहना। तो अर्जुन सोच रहा था कि मैं ये मेरे ताऊ हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये पितामह हैं, ये भ्राता हैं, मैं इन बंधुओं से कैसे लड़ूं। तब अर्जुन ने कर्म योग का ज्ञान दिया। तब अर्जुन को श्री कृष्ण ने कर्म योग का ज्ञान दिया और फिर उसने अपने कर्तव्य को समझा और युद्ध हुआ। मैं शकुंतला मिश्रा स्वागत करती हूँ आपका। तो आज हम जानेंगे कर्म क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, स्वधर्म क्या है और कर्म को हम कैसे अपने कर्मों को जानें कि क्या करना है आप। तो श्रेष्ठ कर्म अध्याय 3 में है कि अपने श्रेष्ठ रथ पर बैठे हुए अर्जुन और श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म योग को श्रेष्ठ बताया। निष्काम कर्म योग का मतलब होता है कि मोक्ष का मार्ग जो प्रशस्त करता है वो होता है निष्काम कर्म, और हमारे हर इंसान के जीवन की अंतिम यात्रा मोक्ष ही होती है। तो मनुष्य को अपने स्वधर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। कर्म में फल की आसक्ति को नहीं जोड़ना चाहिए। तब बिना किसी अपेक्षा के किया गया कर्म जो होता है वो बंधन नहीं देता, वो आपको मुक्त करता है और मुक्ति ही मोक्ष है। और मोक्ष के बाद तो फिर फल तो हमें मिलना ही मिलना है। ऐसा तो है ही नहीं ईश्वर के विधान में कि हम कर्म करें और हमें फल ना मिले। इसलिए फल की चिंता नहीं करना और अपने श्रेष्ठ कर्म को करना है। अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करके करना है कि हे भगवान, ये आपका है, ये दुनिया जगत आपका है, मैं भी आपका हूँ, ये कर्म भी मैं आपको ही समर्पित करता हूँ। इस तरह से तो कर्तव्य को, अपने कर्म को श्री कृष्ण को अर्पित करके जब हम कर्म करते हैं तो वो कर्म श्रेष्ठ बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि तू और सबको छोड़ केवल मुझे भज। अर्जुन, मैं तेरा कल्याण करूँगा, मैं तुझे बीच में नहीं छोड़ूंगा। मेरा भक्त कभी पराभव को नहीं प्राप्त होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू अपना श्रेष्ठ कर्म कर। श्रेष्ठ कर्म करने वालों का ही अनुसरण समाज भी करता है और श्रेष्ठ कर्म ही जीवन की संतुलित साधना होती है और खुद को भी संतुष्टि मिलती है। तो कर्म के प्रकार कितने होते हैं? एक होता है नित्य कर्म, दूसरा है नैमित्तिक कर्म, तीसरा है नैष्ठिक कर्म। नित्य कर्म वो होता है जो हमारे स्वभाव में होता है, इसे प्रतिदिन करना अनिवार्य होता है और हम अपने आप इसे करते चलते हैं। जैसे स्नान, ध्यान, पूजा पाठ, बड़ों की सेवा, बड़ों का आदर, प्रेम का भाव रखना, स्वाध्याय करना, ये सब होते हैं हमारे नित्य कर्म। इन्हें हम करते हैं रोज़। नैमित्तिक कर्म ये होता है कि जो कर्म के अंदर, कर्तव्य के अंदर आता है नैमित्तिक कर्म। कर्तव्य में क्या, विशेष अवसरों पर किसी काम को करना, जैसे कि बड़े बड़े आयोजन होते हैं उनमें करना या पितरों के प्रति कुछ विशेष करना, वो होते हैं नैमित्तिक कर्म। किसी के निमित्त किया गया कर्म, किसी के निमित्त किया गया श्रेष्ठ कर्म जो हम अपना कर्तव्य समझकर करते हैं वो है नैमित्तिक कर्म। नैष्ठिक कर्म क्या है? नैष्ठिक कर्म या काम्य कर्म एक ही होता है। काम्य कर्म का मतलब जो हम चाहें वो कर्म करना। जैसे अगर हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, जैसे मान लीजिए विद्यार्थियों का कर्म क्या है, नैष्ठिक कर्म क्या है? ज्ञानार्जन करना, अपना कैरियर बनाना, अपनी पढ़ाई करना, अपने चरित्र को बनाना। योगियों का कर्म क्या है कि योग साधना करना। ज्ञानियों का कर्म क्या है कि ज्ञान की प्राप्ति करना और ज्ञान ही समाज को देना।
और गृहस्थों का कर्म क्या है? अपने गृहस्थ जीवन का अच्छे तरह से पालन करना। इसी तरह कोई अगर हम बड़ा गोल बनाते हैं तो उस गोल पे काम करना, ये सब होते हैं नैष्ठिक कर्म। यानी कि जो हम अपनी इच्छा के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए या अपने गोल के लिए या अपनी मन चाही इच्छा को पूर्ण करने के लिए जो काम करते हैं वो होता है नैष्ठिक कर्म। अब आइए स्वधर्म की बात करते हैं। स्वधर्म क्या होता है? इसमें ये तीनों कर्म आ जाते हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और नैष्ठिक कर्म। ये तीनों कर्म आ जाते हैं। इसलिए स्वधर्म को श्रेष्ठ कर्म बताया गया है। साधारण या असाधारण क्षमता, रुचि, जिम्मेदारी तीनों का समन्वय होता है स्वधर्म। और जैसे क्षत्रियों का स्वधर्म क्या है? न्याय के विरुद्ध खड़ा होना। विद्यार्थियों का स्वधर्म क्या है? ज्ञान प्राप्त करना या अपने करियर का निर्माण करना। शिक्षक का स्वधर्म क्या है? विद्यार्थियों को ज्ञान देना और उनको उनके करियर में, उनके चरित्र निर्माण में सहायता देना। लेकिन सभी कर्मों को ईमानदारी और कर्तव्य अपने कर्तव्यों का पालन करना ही श्रेष्ठ होता है। लेकिन स्वधर्म एक व्यक्ति के अंदर पूरा आ जाता है। जैसे वो अपनी शिक्षा भी ग्रहण करता है, अपने गृहस्थ जीवन का निर्वहन भी करता है, ज्ञान भी प्राप्त करता है और अन्याय के प्रति लड़ता भी है और किसी के जीवन में योगदान भी करता है, समभाव रखता है, समाज में भी काम करता है, वो सब कुछ करता है। इसलिए स्वधर्म को श्रेष्ठ धर्म कहा गया है। धन्यवाद। तो आप लोग इसको सुनिएगा। आज का ये कर्मयोग, हम इनमें से बहुत कुछ नहीं जानते, अपने कर्म को नहीं जानते, क्या होता है, कर्म के प्रकार कितने हैं। तो ये ज्ञान आपको आपके कर्म में, आपके जीवन में सहायता करेगा। धन्यवाद। लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।